नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे केएलसी की। तो केएलसी जो हमारा 3757 नियर अबाउट 25 प्लस बंद हुआ था, आज भी 44.40 के करीब प्लस चल रहा है। सी बॉट के अंदर जो 48.25 कल बंद हुआ था 20 पॉइंट घट के आज 20 पॉइंट प्लस है। 40 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो 9 जनवरी से हम 40 पॉइंट प्लस कह सकते हैं। बेसिस के अंदर 9.50। सन ऑयल भी रेगुलर बढ़ात बनाए हुए हैं, नियर अबाउट 3 रुपये किलो का तेजी आ चुकी है 85.60। और ओलिन का आप वहाँ से डेलियन का रेट देख सकते हैं, ये चाइना के रेट्स होते हैं। अब बात करते हैं सीएनएफ रेट के अंदर। सीएनएफ के रेट के अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ा के आज सुबह बोला गया, जो उसको मैंने व्हाट्सएप पे भी अपडेट कर दिया था। तो जो पहले रेट्स हमारे कल 850 से परसों कल 865, आज 875, 880 से 900 हो गए हैं, 950 और 935। अब जो नए रेट आ रहे हैं वो 885 और 910 कोट किए जा रहे हैं। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता के चल रहा हूँ कि जो है इंडोनेशिया, मलेशिया ने अपना जनवरी का माल अधिकतर सब बेच चुके हैं। अब वो लोग ज़्यादा डिस्पैच सेलर नहीं है, क्योंकि वहाँ प्रोडक्शन कम हो रही है। तो वो अब और बढ़ा के $10 का रेट वहाँ से और आ गया है। अब 885 910 बोल रहे हैं फरवरी का। और डिगम सोया 950 और सन ऑयल 935 के बाद अब 940-45 का भी रेट आ गया है। तो थोड़ा सा बाज़ार के अंदर तेज़ी थी, तो मैंने सुबह व्हाट्सएप पे अपडेट कर दिया था। अगर आप लोगों ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का नंबर मिल जाएगा, आप उसे ज्वाइन कर ले। तो कोई भी ज़्यादा मार्केट में अप डाउन होगा तो मैं उसमें अपडेट कर दिया करूँगा। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। मस्टर्ड जो है थोड़ा सा कल 50 डाउन हुआ है। यहाँ पे एक तो मस्टर्ड केक का डाउन हुआ है और मस्टर्ड ऑयल का डाउन हुआ है। तो कल मौसम थोड़ा खुला था, थोड़ी धूप निकली थी, तो लोगों को आशा हो गई है कि मस्टर्ड जल्दी आ जाएगी। तो मस्टर्ड पे अब जब तक नई क्रॉप नहीं आती थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, वो हमने कल देखा भी। तो कल भी 50 पैसे जगह धूप निकली थी तो थोड़ा सा बाज़ार के अंदर डाउन आया था। और आज भी वही चीज़ मस्टर्ड ऑयल में हुई है, 101 रुपये 30 पैसे। तो अपनी हम जैसे बात के चल रहे हैं मस्टर्ड के बारे में, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही ख़रीदें और ज़्यादा माल आगे का ना ख़रीदा जाए। रिफाइंड सोयाबीन 90 रुपये बोला जा रहा है। आरबीडी 82.2। ये सब रेट्स मेंटेन ही हो रहे हैं, नियर अबाउट कल वाले ही रेट मेंटेन हुए हैं। 87.50 कॉटन, 155 रुपये ग्राउंडनट, राइस ब्रान 81, मस्टर्ड सीड 56-75 में बता ही चुका हूँ। एमपी का 4890 एमपी। थोड़ा सीड के अंदर बढ़ोतरी है सीड के अंदर, क्योंकि ऑयल के अंदर थोड़ा सा रेट्स में जैसे 2-4 दिन में उछाल आया है। तो और ये मस्टर्ड केक डाउन है। और 4125 डीओसी का रेट अप्रॉक्सीमेटली एमपी का सेम चल रहा है। अब बात करते हैं पीछे जो अपना कोटिंग आ रही है 875 की, उस हिसाब से 84-30। अगर हम इसको 885 ले जाते हैं, जो $10 बाद में बढ़ा के बोला जा रहा है, उस हिसाब से 85 के भी अबाव चला जाता है ओलिन का रेट। और सोयाबीन का रेट 88 रुपये पड़ रहा है। सन ऑयल 88 रुपये 50 पैसे पड़ रहा है। जबकि बाज़ार में सोयाबीन काफ़ी दिनों बाद हमको अब ये पैरिटी नज़र आई है। पहले सब डिस्पैरिटी में हमारा सोयाबीन 107 कोड हो रहा था, तब यहाँ 94 तक बिक रहा था। तो अब अर्जेंटीना पिछले हफ्ते से जो है थोड़ा सा सेलिंग से बाहर हो गया है। जो डिस्पैरेट सेलिंग आई थी जब उनका पीसो का डिवैल्यूएशन हुआ था 860, जब पीसो चल रहा 800 में हमने पीसो लिया था, जब 1000 पीसो चल रहा था, तो उनका जो 360 से बढ़ा के 800 पीसो कर दिया था। अब वो लोग जो पीसो को हर महीने 2% के करीब उन्होंने डिवैल्यूएशन का प्लान किया है। अब वो बढ़ के 800 से 840 हो गया है, जबकि ग्रे मार्केट में 1100 के भी ऊपर चल रहा है पीसो। तो गवर्नमेंट अभी जो भी एक्सपोर्ट टैक्स लगाएगी वो एप्लीकेबल होगा। तो इसी चीज़ को देखते हुए अर्जेंटीना वालों ने अभी अपनी जो माल रेडी का है वही माल बेच रहे हैं। जो आगे के जो नई क्रॉप के सौदे कर रहे थे उसको अभी 2-4 दिन से बंद कर दिया, तो उसका थोड़ा बाजार पे तेज़ी का असर देखा जा रहा है। और उसी वजह से ये 950 आ रहा है, क्योंकि ब्राज़ील के पास अभी क्रॉप बहुत ना के बराबर है जो अभी कटाई शुरू हुई है। सोयाबीन अमेरिका से आता ही नहीं, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी $200 ऊपर बिकता है। अर्जेंटीना ही अपना माल निकाल रहा है, जो भी किसानों के पास वहाँ माल रुका हुआ था पीसो स्कीम के आने के बाद। और वो हमने बाज़ार के अंदर अच्छी उसके हिसाब से मंदी देखी भी। 1130 के बाद हमने यहाँ 920-910 का रेट देखा, अब 950 चल रहा है। सन ऑयल की बात करते हैं तो सोयाबीन को देखते हुए सन ऑयल भी उसको फॉलो कर रहा है 935 के करीब। यहाँ पे जो रेड सी के अंदर यमन हूतियों का आतंक हुआ था, उसके बाद से रेट्स में थोड़ा सा
फ्रेट में भी और रेट्स में भी थोड़ा सा इजाफा हमने सन ऑयल के अंदर देखा है, क्योंकि उसका एक तो ट्रांजिट पीरियड कम हो गया है, वहाँ से शिप मिलने थोड़े मुश्किल हो गए हैं, और थोड़ा शिप को बहुत ज़्यादा लंबा रूट लेकर आना पड़ रहा है, जो हमने आपको पूरा मैप में समझाया था। तो अभी 88-50 पड़ रहा है, इसीलिए इन दोनों ऑयलों के ऊपर प्रीमियम देखा जा रहा है, क्योंकि जो माल हमारे इंडिया के अंदर भी माल आया हुआ है वो पुराने 1000, 1050, 1100 वो खाली बड़े प्लेयर्स के पास थे, तो वही माल अपना मार्केट में अपने ब्रांडेड के अंदर बेच रहे हैं, तो बाज़ार में ज़्यादा बीएल्स भी सोयाबीन भी अवेलेबल नहीं रहती है, तो वो तेज़ी बाज़ार के अंदर इसलिए सोयाबीन पे और सनफ्लावर ऑयल पे बनी हुई है। जबकि पाम ऑयल डिसपैरिटी पे आ रहा है, जबकि जब हमेशा पाम को हमने पैरिटी पे देखा है, तो अभी भी माल जो है 82.2 चल रहा है, जबकि 84.5 का हमारी पैरिटी आ रही है, और आज के रेट बढ़ा दे तो 85 के करीब की पैरिटी आएगी। अब बात करते हैं पीछे जो हमारे स्पॉट प्राइसेस आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमारा 15 kg टीन का क्या रेट आ रहा है। तो 15 kg टीन का 1482, पामोलिन का 1605, सोया रिफाइंड का 1760, कच्ची घानी का रेट आ रहा है, दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट हैं। लीटर टीन पाउच बॉटल के रेट यहाँ से देख सकते हैं। डिपो का जो फ्रेट और मार्जिन मैंने इसमें 2 रुपये लिया हुआ है, जो कि अगर आप ट्रॉली से लेते हैं तो उसको अंदर वो रेट कम हो सकते हैं। मार्केट की रिपोर्ट्स क्या हैं, कोई ज़्यादा मार्केट में मेजर फ्रक्चर नहीं है। ये मेरा अर्जेंटीना हैज़ रिड्यूस फर्दर सेलिंग इन डिस्काउंटेड रेट, जो पहले घटा के बेच रहे थे वो थोड़ा सा पीछे बैकफुट पे आए हैं। पीछे 4-5 दिन से कोई अच्छी सेलिंग वहाँ से अर्जेंटीना से नहीं सुनाई दी है, तो जिसका कि बाज़ारों पे फ़र्क है, और डॉलर में वो 920 से 950 आ गए, वो मैंने आपको बता ही दिया है। सनफ्लावर की डिमांड थोड़ी सी पिक कर रही है, जो हमारा जैसे साउथ में और मैंने बताया वेस्ट बंगाल में माल अच्छा बिकता है, तो सन ऑयल की डिमांड बनी हुई है। पीछे से थोड़ी सप्लाई जो ओवर सप्लाई थी वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो गई है, क्योंकि सोयाबीन की शॉर्टेज की वजह से अब माल की रेगुलर डिमांड है, और इस हिसाब से वहाँ से थोड़े शिप मिलने में दिक्कत आ रही है रशिया से, तो इसलिए थोड़ा सा उसके अंदर रेट्स में तेज़ी देखी गई। और जो मैंने आपको बताया, ये जैसे इंडोनेशिया मलेशिया डिस्पैच सेलिंग में नहीं है, वो लोग थोड़ा सा अपना हाथ खींच रहे हैं, क्योंकि उनका ऑलरेडी माल काफ़ी बिका हुआ है जनवरी तक का, और आगे प्रोडक्शन जैसे दिसंबर में कम हुई है, उनको जनवरी फरवरी में भी प्रोडक्शन काफ़ी कम रहती है, तो वो लोग डिस्पैच सेलिंग में नहीं होते हुए मार्केट का रुख देख रहे हैं और अपना माल को धीरे धीरे ही सेल कर रहे हैं। यूएसडी की रिपोर्ट हमारी कल शाम को 8 बजे के करीब आ जाएगी, तो हम वो उसको परसों डिस्कस करेंगे। अराइवल आज सोयाबीन की केवल 2 लाख बोरी है, जो कि कल 3 लाख क्रॉस कर गई थी, 3.5 लाख के करीब आई थी। जहाँ तक अब मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो आज हमने जो अपना पॉइंट्स भी लिया हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार, पहले इंडिया के मार्केट तेज चल रहे थे, अब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार भी उसे फॉलो कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ारों में भी थोड़ी तेज़ी देखी गई, जैसे सोयाबीन के अंदर हम बात करें तो ये CNF के अंदर रेट में जो 920-22 डॉलर था, वो बढ़ा के 950 आ गया है। सन ऑयल 900 से 935 आ गया है। तो पहले यहाँ पे कल परसों तक तो हम ये देख रहे थे कि इंडिया का मार्केट बढ़ रहा है, अब वो पीछे के बाज़ार बढ़ रहे हैं, और वो यहाँ से जैसे परचेजिंग गई है, यहाँ पैरिटी आई है, थोड़ा सा लोगों ने उसको अपना बैक कवरिंग करी है, उस हिसाब से बाज़ार के अंदर तेज़ी है। और वही तेज़ी हमें पामोलिन और सोया CPM में भी दिखी। 865 से अब 900 बोला जा रहा है, बल्कि 910 तक रेट कोड हो गए हैं अब अगले महीने के, और ये 840 वाला 885 कोड हो रहा है, तो 45 डॉलर एक हफ्ते के अंदर रेट बढ़े हैं। तो आप लोग अपना बाज़ार के अंदर यहाँ पे थोड़ी स्टेबिलिटी आई है, थोड़ी डिमांड बता रहे हैं बाज़ार में कम है, लेकिन अगले महीने अगले 16 तारीख के बाद में मैरिज का साया भी है। पाम का भी माल हमारे पास स्टॉक कम है, क्योंकि बाज़ार एकदम पीछे बढ़ते गए और बाज़ार यहाँ डिस्पैरिटी में रहा, तो लोगों ने माल परचेज़ ज़्यादा नहीं करा है। अगर वहाँ पे बाज़ार के अंदर से 940, 45, 50 का भी रेट आ जाता है, तब भी जो रेट आज बाज़ार के अंदर हमको मिल रहे हैं स्पॉट के अंदर, तो उसी रेट की पैरिटी आएगी 82.2, क्योंकि हमारी जो पैरिटी चल रही है वो अभी अगर हम 885 लें तो 85 के भी ऊपर जा रही है, आपके 82.2 से हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। और जहाँ तक 15 kg टीन का रेट है, वो तो हमें और भी सस्ता बाज़ार के अंदर मिल जाएगा। तो इन सब चीज़ को देखते हुए थोड़ा सा माल अगर हम रीसेल के अंदर जो पुराने रेट के माल हमें सोयाबीन और पाम के मिले, तो हम थोड़ा कवर कर सकते हैं। और अगर बाज़ार में 100-200 KLC भी माइनस हो जाए तो भी नहीं है, क्योंकि हम KLC को देखें तो रेगुलर बाज़ार के अंदर बढ़त बनाए हुए हैं। आप ये पिछले हफ्ते से देखें 3621 से 3657, 81, 93, 72, किसी भी दिन पिछले 3 तारीख से आज तक कभी भी KLC ने बैकफुट नहीं मारा, और बहुत धीरे धीरे अपनी रफ्तार से बढ़ाए हुए हैं।
और बाज़ार के अंदर जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जैसे यहाँ से परचेज जाती है तो उनको केएलसी बाई करनी होती है, और जब वो उनको माल को सेल करना होता है तो और माल बाज़ार में इंडिया में नहीं बिक रहा होता तो वो केएलसी को सेल करते हैं। तो वो अभी हमको प्रेशर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, तो वो लोग केएलसी बाई के अंदर ही हैं अभी, अपना माल जो जो सेल कर रहे हैं तो माल बिक भी रहा है और वो केएलसी को हेज भी अपना काट रहे हैं। तो इसी के साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करेंगे और फिर मिलते हैं कल की वीडियो पे। बाज़ार में अभी आपका जो माहौल है उस हिसाब से आप बने रह सकते हैं, और जैसे भी मार्केट अपडेट होगी मैं आपको टाइम टू टाइम बताता रहूँगा। आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। आपको ये जानकारी कैसी लग रही है, पूरी मार्केट की अपडेट, पीछे से क्या पैरिटी आ रही है, यहाँ क्या बिक रहा है, क्या आप कर सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ आप तो को अपडेट करने की। थैंक यू।